इसकी इंग्लिश क्या होगी, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। पहले तो ये देखो यहाँ मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी या मी होगी? आई। मुझे की इंग्लिश आई क्यों होगी? क्योंकि मुझे के बारे में बात हुई है, मतलब सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस के लिए मुझे की इंग्लिश आई होती है, आई होगा। अब देखिए इसके बाद में होगा शुड, आई शुड, और दूर रहना की इंग्लिश होती है स्टे अवे। हाँ, स्टे अवे, और उससे के हो गया फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम, या आपको स्पीकिंग है आप टू हिम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उसने मुझको गाली दिया, अच्छा यहाँ पर उससे की इंग्लिश हिम क्यों किया गया? क्योंकि उसके बारे में बात हो रहा है। हाँ, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं हुई, नहीं है ना, ये ठीक है। मतलब ये क्या किसे का आंसर है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव केस है। उसने किसको गाली दी, नहीं नहीं, उसने किससे उसे मुझे किससे दूर रहना चाहिए, उससे, तो किससे का आंसर है ना, समझ में आया? तो ये हो गया आपका हिम या हर, दोनों कर सकते हैं। यहां पर बताया उसने की इंग्लिश क्या होगी, पहले नंबर होती क्या है, देम होता है ना। देखो जियो बहादुर खद्दरधारी देश को लूटो बारी बारी। अरे सुन लो पहले इधर, उसने है, उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही या तो सी। अब बताओ या तो हिम या तो हर, हिम होगा ना? नो। अरे आप बताओ तो क्या होगा, हर तो क्या होगा, ही होगा या तो सी होगा। यही क्यों होगा, क्योंकि उसने सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हुई तो सब्जेक्ट है, तो यानी कि चाहे आप ही लिखोगे चाहे आप सी लिखोगे। और यहाँ गाली दिया पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, अब्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और किसको दिया, मुझको, तो ही अब्यूज्ड मी। यहाँ देखो किसको का आंसर हो गया ना, मुझको, तो मुझको की इंग्लिश आई क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये मुझको सब्जेक्टिव नहीं है। जब सब्जेक्ट ये हो गया दोबारा क्या करने आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या हो गया, मी हो गया। अब यहां पर समझो, यहां पर देखो मेरा मेन फोकस क्या है, किस चीज पर है, इस पर फोकस है। बाकी आपका ये सेंटेंस गलत होता है, सही होता है, गलत होता है बहुत अच्छी बात है, गजब का है ना, क्लियर है? क्योंकि अब आप ध्यान से देखोगे और सही होता है तो थोड़ा गलत बात है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे मुझे आता है, तो तीरंदाज है, थोड़ा सा आता है ना, कोई चीज आता है तो बच्चे ध्यान नहीं देते। आपको मेन फोकस इस पर करना, मुझे और उसे, ठीक है। अच्छा अगर हम कहें उसके पास, यहां पर ही हैज होगा या हिम हैज होगा, अरे हिम हैज, देखो सिखा, हिम हैज कह रही, अरे सॉरी ही हैज कह रही भाई, ही हैज होगा ना, ही हैज क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि उसके पास एक कार है, मान लो सब्जेक्ट की बात हो रही, तो ही हैज होगा, सॉरी भाई, ठीक है। सही तो नहीं करना था तुम लोग को, समझ गए, सही कर लेना इसको, बाद में सही कर लेना जरूर। अब यहां पर समझो, ये नाटक बहुत हो गया, गलत हो रहा है बीच बीच में सेंटेंस, इसके लिए आपको क्या करना है, जिसके बारे में बात हो उसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले किसको लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ भैया, जिसके बारे में बात हो उसको लिखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद में क्या करना, मैं एक नंबर बता रहा हूं, आज नया नया सिम खरीदा हूं, ठीक है, और डायल करना, बात होगी सीधा दिल से कनेक्शन, सेंटेंस तो गया तेल लेने, ठीक है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा करते हैं। और वो है 9876543210, देख लो 10 अंक है कि नहीं, तो बताओ चलेगा? अरे वाह क्या बात है, देख रहे हो शिकायत कर देंगी वो, करने दो, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में क्या करना है, आपको मेरा नंबर डायल करना है, ठीक है। पहले शुरुआत में इधर देखो, शुरुआत में कम कम बात करेंगे, ठीक है, 2-2 घंटे, फिर खूब लगेंगे, क्लियर? हाँ देखो अब यहां पर ध्यान देना, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
तुम्हें कार चलाना चाहिए, अभी मैं छोटा छोटा, तुम्हें कार चलाना चाहिए, शुरुआत में ज्यादा देर बात नहीं करना चाहिए, मामला पंगा हो जाता है। ठीक है इधर, ठीक है। अरे वाह, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुम्हें कार चलाना चाहिए, बात किसके बारे में बात हुई? तुम्हें के बारे में बात हुई, यू। लेकिन ये बताओ, नंबर डायल करोगी, फोन है? नहीं, आपके पास सिम है? तो सीधा दिल से बात करें, दिल तो है ही ना, वो भी नहीं है, कैसे जिंदा हो? चलो ठीक है, दिस इज जस्ट किडिंग। अब यहाँ पर आपको नंबर डायल करने का मतलब भैया ये अपोजिट क्रम है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। दिल टूट गया। यहां पर देखो, आपको क्या करना, आप करो ये क्या उल्टा है, बस सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद उल्टा चल दो। अब उल्टा चलने का मतलब ये नहीं कि हाँ पैर से चल, पैर ऊपर जो है नीचे सब, उल्टा चल दो, उल्टा चलो। उल्टा चलो का मतलब, इनके बारे में बात हुई ना, पीछे से आ जाओ, चाहिए कि इंग्लिश शुड, देखो सीधा दिल से बन रहा है, तो गलत समझ लेते नहीं सर। अच्छा, मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। यू शुड चलाना की इंग्लिश, अगर 4 व्हीलर है तो ड्राइव, वैसे हम कार 2 व्हीलर थोड़ी होगा, अरे 3 या 4 तो होगा ही ना, ठीक है। 3 का भी होता है, अरे तिपैया हो जाएगा 3 का रहेगा तो क्या दिक्कत, 3 व्हीलर हो जाएगा। यू शुड ड्राइव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ कार, ये आपका हो गया। देखो आपका सिंपल सा, कितना आसान हो गया, ठीक है। इसी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा करते हैं तुम्हें, और इस बार आप लोग को बनाना है, रेडी हो ना? जैसे मैं इधर हिंदी लिखूंगा, तुम लोग इंग्लिश लिखकर दिखा देना, ओके? लिखेंगे नहीं, बताएंगे। तुम्हें, नहीं जल्दी से कॉपी में लिखकर दिखा दो। तुम्हें मेरे साथ कार चलानी चाहिए, तुम्हें मेरे साथ कार चलानी चाहिए। रुको, कौन बताएगा सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले करके दिखाओ, जल्दी जल्दी। तुम्हें के बारे में बात हुई ना, पहले इसे लिख दे। अच्छा चलिए चलिए जल्दी करिए, इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश लिखो। तुम्हें मेरे साथ कार चलानी चाहिए, बस। अब देखो सब्जेक्ट लिखो यू, और नंबर तो दिल से ही कनेक्ट करना है, ठीक, कट कट, हाँ ठीक है। अब पीछे से आ जाओ, चाहिए की इंग्लिश शुड, यू शुड चलाने की इंग्लिश ड्राइव, कार की इंग्लिश आ कार, मेरे साथ यानी कि विद मी, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, तुम्हें मेरे साथ ना कमरे में कार चलानी चाहिए, वो मेले वाली जो आती है, खींचो फिर भागो, हाँ ये गई, एक आती है ना, ठीक है। तुम्हें, इसी को थोड़ा सा मैं और ऐड करता हूं, तुम्हें मेरे साथ, यहां पर मैं 1 मिनट ऐड कर दे रहा हूं, तुम्हें मेरे साथ मैदान में या पार्क में कार चलानी चाहिए, मैंने ये भी ऐड कर दिया। अब बताइए इंग्लिश क्या होगा? यू शुड, हाँ अब हो जाएगा यू शुड ड्राइव, देखिए यू शुड हो गया, फिर यहाँ क्या होगा, ड्राइव, फिर आ कार, यहाँ ये पहले आया है, इन द पार्क, इन पार्क या इन द फील्ड भी बोल, इन द ग्राउंड बोल सकते हो, है ना, इन ग्राउंड बोल दो, ठीक है, वो ग्रामर वाला है। यहाँ चलेगा यार, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे मन में नहीं सोचना यार, दाल लगाकर पाप कर दिए, ठीक है। इन पार्क, इन ग्राउंड, चलो मैं ग्राउंड कर देता हूँ, इन ग्राउंड। इसके बाद में देखो मेरे साथ, तो क्या हो जाएगा, विद मी, विद मी, विथ नहीं, क्या बोलेंगे, विद, विद, ठीक है, ये समझ में आया? तो इस तरह से आपको बनाना है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, मैं बता रहा हूं, जैसे चाहिए कि, इसे रब कर दूं मैं, देखो ये चाहिए के लिए, नॉर्मली चाहिए के लिए आपको यूज करना है शुड, बाकी चाहिए का हम पूरा कहानी बता देंगे तो वो समझ में आ जाए कहां वांट क्या लगाएं। नॉर्मली चाहिए के लिए आपको यूज करना है शुड, और जो है लगा लगी लगे
के लिए किसका यूज करना है? हाँ, बताया गया था ना, लगा लगी लगे के लिए आपको यूज करना है बिगन, टू का यूज करना है, पाया पाई पाए, है ना, पाया पाई पाए, और जो है सका सकी सकी, इसके लिए किसका यूज करना है? कुड का यूज करना है। किसका यूज करना है? कुड का यूज करना है। और नॉर्मली कैन का यूज किसके सेंस में करना है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकते हो, इसके सेंस में करना है। और बच्चा यहाँ पर इधर ध्यान दो, बिल का यूज करना है गा गी गे के सेंस में। नॉर्मली अभी बात हो रही है, ठीक है, जैसे वो खाना खाएगा, वो रोएगा, वो हंसेगा, वो मरेगा, वो जिएगा, इस तरह से, ठीक है। ये समझ में आया आपका? नॉर्मली चाहिए के लिए शुड, लगा लगी लगे के लिए बिगिन टू, पाया पाई पाए के लिए कुड का यूज, सकता है सकती है सकता हूं सकती हूं के लिए कैन का यूज। बाकी आगे बताएंगे, कैन में माइट कई सारा होता है, वो बात की बात है ना। और यहाँ लगा लगी लगे के लिए, अरे सॉरी, गागी गे के लिए बिल का यूज किया जाएगा। अब मैं कुछ पूछूं, आप लोग बताओगे? आपको सिंपल सा, अच्छा एक चीज और है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, इसको माइंड में आप सेट कर लो, कमाल का हो जाएगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अभी ये कार वाला कार ही थोड़ा चला लेते हैं सब लोग साथ में, ठीक है। वैसे मैं चला नहीं पाता हूँ, लाइसेंस बनाकर पहले रखा हूँ, ठीक है। तुम्हें ध्यान से देखना, मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ भाई। तुम्हें यहाँ लिखा है, दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? हाँ, दिल से देखोगे तब दिखेगा। देखो यहाँ पर, तुम्हें मेरे साथ, देखो यहाँ, तुम्हें मेरे साथ कार चलानी चाहिए, तो तुम्हें की इंग्लिश यू, पीछे से आ जाओ, यू शुड ड्राइव कार विद मी, हो गया। ऐसे थोड़ा सा दिमाग में ऐसे सेट करोगे, हो जाएगा। लेकिन अभी तो आपको ऐसा बताना, मैं पूछ रहा हूं कुछ सेंटेंस, बताओगे ना? चलिए फिर, मैं रोज सेब खाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई। सब लोग लिख कर करो इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश लिखना। बस मैं 20 सेकंड का टाइम दूंगा, 20 सेकंड का टाइम रहेगा। अरे लिखो, लिखो लिखो जल्दी से। मैं रोज सुबह सेब खाऊंगी। मैं रोज सेब खाऊंगा, सेंटेंस नहीं लिखना, डायरेक्ट इंग्लिश बनाओ, ट्राई करो यार। देखो, मैं रोज सेब खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल ईट एन एप्पल डेली, ठीक है। चलो अभी सुनो, मैं इसे तुम लोग को लिखवा दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बनाओ, आप लिख रहे हो तो लिख ही लो ना। आई विल ईट एन एप्पल डेली। समझ में आया कैसे बनाइए? ना समझ में आए तो ऐसे लिख दो, बिना कॉपी पेन के। यहाँ बिना सिम के जब नंबर डायल हो रहा है तो बिना कॉपी पेन के लिख नहीं सकती हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, मैं रोज सेब खाऊंगा, तो आई विल ईट एन एप्पल डेली या एवरी डे। चलो अब दूसरा पूछूं, चलो, मैं नहीं जा सकता, ओ सॉरी, मैं स्कूल जा सकता हूं। आई कैन गो स्कूल, आई कैन गो टू स्कूल, सिंपल सा, आई कैन गो टू स्कूल। समझ पा रहे हो ना सब लोग? अच्छा, मैं जा सका, आई कुड गो, आई सका सकी सकी के लिए कुड का यूज, तो आई कुड गो, ठीक है। मैं तुम्हें मार पाया, आई कुड बीट यू। चलो नेक्स्ट बताओ, मैं आज पापा के साथ आइसक्रीम खाऊंगा, इसको लिख कर सकते हो अगर चाहो तो, कठिन ऐसे लग रहा हो, है ना। देखिए, मैं आज, ध्यान से समझो, या मैं दीवार पर लिखूं? बोलो भाई, देखो यहां पर ध्यान से समझो, एक मिनट, इसको मैं रब कर दूं या इसे पहले लिख लो, फिर मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। इसे ऐसे लिख लो, इसे लिखिए, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए,
यहाँ सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखो, मैं कोडिंग लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं आज पापा के साथ आइसक्रीम खाऊंगा, पता है तो इंग्लिश क्या होगी, आई बिल यहाँ पर विल ईट एन आइसक्रीम विद फादर विद माई फादर। ठीक है, ये समझ में आया या लिख कर बताऊं? नहीं आया, देखो अरे आ गया ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, मैं आज पापा के साथ आइसक्रीम खाऊंगा, तो आई विल ईट एन आइसक्रीम विद माई फादर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, नेक्स्ट मैं बोलूं, वह, देखो वह, ये वह, ठीक है, नाम का आप हो, सही लग रही हो, देखो मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, सही है। अरे वाह, देखो यहां ध्यान दो, वह रोज पार्क में दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकती है। अब देखो यहाँ पर सकती है, सी बात है, तो सी सकती है, कैन, सी कैन फ्लाई द काइट इन स्काई या इन द स्काई विद फ्रेंड्स, है ना, इन पार्क डेली। समझ में आया क्या हुआ? देखो सी, फिर पीछे से आना है, कैन मीन सकती है, फ्लाई उड़ा सकती है, द स्काई मीन्स, ओ सॉरी, फ्लाई द काइट मीन्स पतंग को, और इन द स्काई मीन्स आसमान में, ठीक है, विद फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के साथ, इन द पार्क मीन्स पार्क में, और इसके बाद में डेली या एवरीडे। बन गया कि नहीं? सी कैन फ्लाई द काइट मतलब वह पतंग उड़ा सकती है, इन कहां गया, इन द स्काई, कहां रहा, अरे सॉरी यार, कहां तुम चले गए, अच्छा यहीं आ जाओ, इन द स्काई और विद फ्रेंड्स इन द पार्क डेली या एवरीडे। समझ में आया? इन द, अरे यार आप तो मेरी भावनाओं को समझिए, क्या बात है, इन द पार्क। क्लियर है? चलो आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है, वह आज घर में पापा के सामने टीवी देखेगा। ये तुम लोग बनाकर दिखाओ। चलो चाहो तो आप हिंदी सेंटेंस लिख सकते हो, वह आज घर में, या मैं हिंदी लिख दूं यहाँ पर, लिख दीजिए डायरेक्ट इंग्लिश। वह आज घर में पापा के सामने टीवी देखेगा, इतना बहादुर है। वह आज घर में पापा के सामने, बापू बापू होता है ना, टीवी देखेगा। वह आज घर में बापू के अरे सॉरी पापा के सामने टीवी देखेगा। तो यहां पर देखिए, वह आज घर में पापा के सामने टीवी देखेगा, तो इसका इंग्लिश आप लोग क्या बनाए, सिंपल सा, सब्जेक्ट लिखो, हो गया ही, फिर पीछे से आ जाओ, गा गी गे के लिए क्या लगाएंगे, बिल हो गया, और यहां देखो गा के लिए बिल, देखना की इंग्लिश वॉच, यहां पर हो गया वॉच, क्या देखेगा, टीवी, यानी कि टीवी या टेलीविजन लिख दो, ठीक है। और किसके सामने, के सामने, तो के सामने के लिए क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। यहाँ बापू के सामने, अरे सॉरी पापा के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ फादर या हिज फादर, यहां कर दो इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। और घर में देखो इतनी हिम्मत, इन हाउस या इन होम, घर में आज यानी कि डेली। क्लियर है? अभी स्टार्टिंग के लिए यही समझो, बाकी एक दो कर्म आगे पीछे होता है। अरे सॉरी यार, टुडे होगा, रोज आज है ना, तो टुडे। क्लियर है? दूसरा मैंने क्या बोला,
दूसरा हमें रोज पानी पीना चाहिए, तो ये तो इजी है, वी शुड ड्रिंक वाटर डेली। क्लियर है? नेक्स्ट पूछूं? Yes. चलो, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, I will आई learn English. विल Practice लर्न English. इंग्लिश, नहीं सीखना की इंग्लिश है लर्न, तो आई विल Will लर्न learn इंग्लिश। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, वह आज पापा के लिए कार खरीद सका, He could ही कुड buy परचेज, महंगी चीज को खरीदने के लिए। अब कार 10 रुपए की तो मिलेगी नहीं, हाँ खिलो ओ बाजार वाली भले मिल जाए, मेले वाली, ठीक है। अब पापा के लिए मेले वाली कार लाएगा, अरे ना ना यार, परचेज करना असली वाली कार। तो देखो, वह आज, करो करके दिखाओ, डायरेक्ट इंग्लिश करके दिखाओ ना आप लोग, वह आज पापा के लिए कार खरीद सका, डायरेक्ट इंग्लिश बताओ मत, ठीक है। वह आज पापा के लिए कार खरीद सका। और इनको कॉपी दो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो बच्चा, लो इसे सीधा आप करके दिखाओ लो। हाँ, के लिए फॉर, के लिए क्या हो जाएगा? फॉर। तो वह आज पापा के लिए कार खरीद सका, क्या हो जाएगी? ही कुड परचेज आ कार फॉर फादर। क्लियर है? सबका सही है ना? आगे चले, ठीक है, सबका कवर हो जा रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह आज दोस्तों के साथ कार में, अरे इसे लिखो, थोड़ा सा लंबा है, लिख लो, वह आज दोस्तों के साथ कार में मॉल के सामने 2 बजे, वह आज दोस्तों के साथ कार में मॉल के सामने दोस्तों के साथ पिज्जा खा सकता है। दोस्तों, एक मिनट मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यहां पर, वह आज दोस्तों के साथ, एक मिनट यहां से लिखना, वह आज दोस्तों के साथ मॉल के सामने पिज्जा खा सकता है? नहीं, पिज्जा अरे दोस्तों के साथ कार में मॉल के सामने दोस्तों कार में, अरे रुको तो, मॉल के सामने, मॉल के सामने 2 बजे, ये क्या एक बार, अरे बीच में ऐड कर लो, अब रोने मतलब 2 बजे पिज्जा खा सकता है, 2 बजे पिज्जा खा सकता है, ये सेंटेंस आपका, इसका ट्राई करो, बनाओ एक बार जल्दी। पिज्जा खा सकता है केवल 2 बजे नहीं, हाँ, वैसे बिना 2 o'clock सेंस लग जाएगा उसके बाद। यही तो बताना है, इसलिए कह रहा हूँ लिख लो, सेंस नहीं लगेगा यहाँ। जानते हैं, सकता है कैन वाला चलेगा, सब्जेक्ट लिखो, पीछे से भागो। देखिए यहाँ पर क्या है, वह आज दोस्तों के साथ कार में मॉल के सामने 2 बजे पिज्जा खा सकता है, तो ही हो गया पहले, फिर यहाँ सकता है के लिए क्या हो गया? कैन, और यहाँ खाना की इंग्लिश ईट हो गया, पिज्जा तो द पिज्जा, ठीक है, 2 बजे तो एट 2 o'clock, ठीक है, यहाँ के सामने तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मॉल, मॉल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मॉल, कार में, इन कार, ठीक है, के साथ, अरे दोस्तों के साथ है, ठीक है, तो विद हिज, नहीं विद हिज फ्रेंड्स, या विद फ्रेंड्स कर दो, कोई ना, विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, आज यानी कि टुडे। क्लियर है? जब आप बोलोगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, ओरली जब आप बोलोगे तो ये हो सकता है, ही कैन ईट द पिज्जा टुडे इन कार इन फ्रंट ऑफ मॉल विद फ्रेंड्स, आगे पीछे हो जाएगा, चलेगा। क्लियर है? इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट बनाया गया भाई, ताकि ऐसे देखकर जी ना घबराए, अरे साला इतना बड़ा सेंटेंस वहां घर में थे, छोटा छोटा तो बना ही नहीं पाते थे, पहले दिन इतना बड़ा बनवा रहे हो। जैसे आपका पहली क्लास है ना, तो दिमाग में आता है, अरे सर आप तो पहले दिन भगाना चाहते हो क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, इसलिए मैं लिखकर प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओगे,
मैं कार चला सकता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या मैं कार चला सकता हूँ? आई कैन ड्राइव। आई कैन ड्राइव अ कार। नेक्स्ट बताइए, मैं रोज पापा के साथ आम खा सकता हूँ, खाएं तो आई मेरे कैन साथ। ईट द फूड विद फादर। अरे ये आम है। आई कैन ईट द मैंगोज, है ना, विद फादर। खाना तो रोज खाते हो, खाना के साथ और कुछ खाते हो, डांट भी खाते हो, खाने का अकल नहीं है, इसलिए बच्चे लोग पापा के सामने खाते नहीं, वो रोज सुनाते रहते हैं। चलो ये समझ में आया। अच्छा यही अगर नहीं वाला हो जाएगा तो सब्जेक्ट के साथ में नॉट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देना, बाकी सारी नौटंकी वही। जैसे देखो वह आज दोस्तों के साथ कार में मॉल के सामने 2 बजे पिज्जा नहीं खा सकता है, तो ही कैन नॉट फिर पीछे साजो, है ना, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा देना। तो हाँ जाइए, he cannot eat the pizza at 2 o'clock in front of mall in car with friends today। ये समझ में आया? ये अगर ये होता क्या हुआ आज दोस्तों, क्या होता तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। समझ में आया? चलो और मैं पूछूं अब छोटा छोटा सेंटेंस। हमें जाना चाहिए, क्या होगा भाई? हमें जाना चाहिए नहीं, बी शुड गो। अब देखो हमें की इंग्लिश अस की बी होगी ना, काम आ रहा है टेबल की नहीं। चलो नेक्स्ट बताओ, अगर मैं कह दूं हमें नहीं जाना चाहिए तो बी शुड नॉट, बी शुड नॉट गो। क्या हमें जाना चाहिए? शुड बी गो। हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? तो क्योंकि इंग्लिश पहले कर दो, व्हाई शुड बी गो। क्लियर हो रहा है ना सब? चलो नेक्स्ट बताओ, मैं कार चलाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? लिखो 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 जल्दी। मैं कार चलाऊंगा, हाँ क्या हो जाएगा? आई विल ड्राइव अ कार। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, हमें रोज पार्क में पापा के साथ टहलना चाहिए, इधर देखो, हमें रोज पार्क में पापा के साथ टहलना चाहिए, तो बी शुड वॉक इन द पार्क विद फादर या विद माई फादर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट पूछूं, नेक्स्ट बताइए, मैं जा सकता हूं, इसका क्या होगा? आई कैन गो। सिंपल सा है। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, बी शुड, बी पीछे से आ जाओ, शुड लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट बताओ, मैं पार्टी में खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट द फूड इन पार्टी। मैं पार्टी में तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, बताओ इसका क्या होगा? मैं पार्टी में तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड विद यू इन द पार्टी। समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट बताइए, मैं रोज सड़क पर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूं। लॉन्ग हो गया, लिखकर बनाओगी? लिख लो, मैं रोज सड़क पर, रोड पर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूं। मैं रोज रोड पर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूं, क्रिकेट खेल सकता हूं। मैं रोज दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूं। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एक बार बनाओ आप लोग। आई फिर पीछे से आ जाओ, आई कैन फिर क्या हो जाएगा? प्ले द क्रिकेट विद फ्रेंड्स, और इन द रोड नहीं, ऑन द रोड, ठीक है, ऑन रोड्स और डेली या एवरीडे। आपका हो गया कंप्लीट। आसान है, लिखने के बाद सर हिंदी आसान है। हाँ लिखने, लेकिन इसको कोशिश करो दिमाग में सेट करने का। दिमाग में कैसे सेट करोगे? देखो मैं थोड़ा अच्छे से, मैं रोज रोड पर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले
द क्रिकेट या प्ले क्रिकेट विद फ्रेंड्स ऑन द रोड डेली। आगे पीछे हो जाएगा चलेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ। मैं आ सकता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई कैन कम। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम होगा। अच्छा नेक्स्ट बताओ, ये समझ में आया या इतना इनफ है? इनफ है ना? बाकी देखो आप खुद से करो। अब मैंने इतना प्रैक्टिस करवा दिया भाई, जब से आपको क्या लगता है आप खुद से नहीं करोगे तो अपने आप आ जाएगा क्या? मैंने इतना बहुत इनफ सेंटेंस प्रैक्टिस करवा दिया। अब आपको क्या करना है, सबका होमवर्क है। देखो इधर 20 सेंटेंस आप लोग को बनाकर लाना है और कोशिश करना जितने लॉन्गेस्ट हो सके, और खासकर डेली बेसिस वाले सेंटेंस। अगर आप फंसोगे तो उसके लिए मैं हूं, मैं बताऊंगा, ठीक है? और सबका मैं 20 सेंटेंस देखूंगा। क्लियर? जो गलत होगा गलती भी बताऊंगा आपका। तो ये है ब्रह्मास्त्र, हर जगह अप्लाई करने वाला है आपको, हर जगह अप्लाई होगा, है ना? नेगेटिव रहे तो हेल्पिंग टेंस में भी अप्लाई होता है यार। करके दिखाऊं? जैसे देखो, मैं रोज 5 बजे स्कूल नहीं, 5 बजे कोचिंग जाता हूं। स्कूल थोड़े 5 बजे कोई जाएगा, जाता हूं। ये चीज देखो यहां भी अप्लाई होगा। मैं की इंग्लिश हो गया आई, खुफिया एजेंसी से पता कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गो। एस तो लगेगा नहीं क्योंकि आई प्लूरल है। आई कैन गो, और जाना की इंग्लिश टू, आई कैन, अरे सॉरी आई गो जाना के लिए होता है टू, आई कैन गो टू, फिर कोचिंग हो गया कोचिंग, आई कैन गो टू कोचिंग कितने बजे? 5 बजे, तो एट 5 o'clock, ठीक है? और रोज मतलब डेली। समझ में आया? देखो हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस टेंस का खुफिया एजेंसी से पता करना पहचान क्या होती है। चलो एक बार टेंस का पहचान बताओगे लास्ट में, सब लोग बताना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, रहा है, रही है, रहे अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, गया हूं, गई हूं, गए हैं, मरा हूं, मरी हूं, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा? रहा था, रहे, अरे पास्ट परफेक्ट मैंने पूछ लिया। चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। फ्यूचर इंडेफिनिट गा, गी, गे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुकूंगा, चुकूंगी, मतलब ये रहेगा। चलो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। टाइम मतलब डेफिनिट या इंडेफिनिट, डेफिनिट के लिए सिंस, इंडेफिनिट के लिए फॉर लगेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना यहीं पर। अरे इधर ध्यान दो यार, तुम लोग एकदम बच्चे हो जाते हो हर समय। इधर यहाँ कुछ मैं